हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को जो एक्सरसाइज 3.4 का जो है 2 नंबर का डी नंबर और ई नंबर बताने के लिए जा रहे हैं। और बाकी का जो वीडियो मेरा बन चुका है, आप लोग जाइए उसे भी देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और इसमें वही है जो अभी हम बनाते हुए आ रहे थे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है। मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने 100 रुपया तथा 50 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यानी कि उसको जो नोट चाहिए 50 रुपये वाला चाहिए और 100 रुपये वाला चाहिए। यानी कि 2000 का जो पैसा जो वह निकालेगा उसमें उसको चाहिए 100 वाला पैसा और 50 रुपये वाला पैसा। और उसमें हमको पता करना है कि 100 वाले जो पैसा जो उसके पास कितना आया और 50 रुपये का नोट जो उसके पास कितना आया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे मान लेंगे क्या कि माना कि 100 रुपया की नोट का जो संख्या है x और 50 रुपया का नोट का संख्या y। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे हम, यानी कि ये जो मेरा क्या था डी नंबर। यानी कि माना कि 100 रुपया की नोटों की संख्या x और 50 रुपया की नोटों की संख्या y। ठीक, प्रश्न से क्या बोला था, इसका जो है संख्या जो है 100 रुपया और 50 रुपया का नोट का जो संख्या टोटल कितना है 25 है। तो यहाँ पे ये हो सकता है x + y = 25। यानी कि टोटल जो नोट का संख्या है कितना है 25 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि x यानी कि 100 रुपया का नोट का संख्या और y जो है 50 रुपया के नोट का संख्या, यानी कि x + y = 25। अब फिर से ये कितना था, यानी कि पुनः प्रश्न से 100 रुपया का नोट का जो संख्या था कितना था x और 50 रुपया का यहाँ पर लिख सकते हैं 50y। अब ये जो पैसा निकाला टोटल कितना निकाला था 2000 रुपये। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अगर ये निकला समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो इससे अब हम 100 रुपया का नोट का संख्या निकाल सकते हैं, यानी कि 50 का भी निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या था, x + y = 25 और समीकरण 2 100x + 50y = 2000। ये था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक को कटाएंगे। तो यहाँ पे किसी एक को काटने क्या करें, अगर हम x को कटाएं तो यहाँ पे समीकरण 1 में हमको 100 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 1 से गुना करना पड़ेगा। अब हम इससे गुना करेंगे, यानी कि 100 गुना x यानी कि 100x + 100y = 2500 आ गया। फिर यहाँ से अब गुना करेंगे 100x + 50y = 2000 रुपया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस यहाँ माइनस, ये यहाँ से कटा और यहाँ अगर 150 जाने पर क्या आ गया इसका 50y और इसका जो बचा 500, यानी कि y का मान कितना निकला 500/50 यानी कि 10। y का जो मान निकला कितना 10। अब क्या निकालना है हमको, x निकालना है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, x + y = 25। x का मान तो पता नहीं है, y का कितना आया 10, यानी कि 10 यहाँ पे लिख दिए 25। यानी कि अब हम क्या करेंगे 25 में 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बचाइए 15। यानी कि x यानी कि क्या था, x जो था 100 रुपया का नोट का संख्या था, यानी कि 100 रुपये का जो नोट उसके पास आया है कितना 15 है और 50 रुपये का नोट का जो संख्या है कितना है 10, ये आया है उसके पास। ये जो पैसा हुआ प्राप्त किया है। यहाँ तक मेरा डी नंबर बन जाएगा।
बन गया। अब देखते हैं ई नंबर, जो कि मेरा इस चैप्टर का लास्ट हिसाब है। चलिए उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या है, अब मेरा ई नंबर है। अब ई नंबर में क्या है, जैसे देख लेते हैं कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया, यानी कि एक पुस्तक का जो दुकान है वहाँ पे जो बुक जो है किराए पे दिया जाता है, यानी कि 3 दिन का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हैं प्रथम 3 दिन का जो है, प्रथम 3 दिन का किराया ₹X और अतिरिक्त दिन का किराया ₹Y। आगे यहाँ तक सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए ₹21 अदा किया। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया इसमें निकालना है, यानी कि नियत किराया क्या था और अतिरिक्त किराया। यहाँ पे सबसे मान लेंगे हम, माना कि 3 दिन का किराया ₹X, अतिरिक्त किराया अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया यानी कि ₹Y। सरिता ने जो है 7 दिन जो बुक रखा था और उसका जो वो पैसा जो है ₹27 दिया था, यानी कि 7 दिन तो यहाँ पे है, और 7 दिन में जो है 3 दिन का जो है नियत किराया लगता है, जिसे हम X मान सकते हैं, यानी कि X, यानी कि X का मतलब क्या है 3, यानी कि 3 दिन, और जो बचा इसमें क्या 4 दिन क्या बचा अतिरिक्त, यानी कि 4Y, और इसका जो ये पैसा दिया था कितना दिया था ₹27 दिया था, यानी कि ये जो हो गया मेरा समीकरण 1। और पुनः प्रश्न से क्या था, पुनः प्रश्न से बोल रहा था कि 5 दिन में अगर 5 में यानी कि हम 3 दिन कर दे माए तो कितना बचा 2 दिन, यानी कि 2Y, यानी कि इसका ये पैसा दिया था कितना दिन ₹21 दिया था, यानी कि 3 + 2 5 दिन और 3 + 4 दिन 7 दिन। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 तथा 2 को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या आता है, समीकरण 1 पे सबसे लिख लेंगे X + 4Y = 27 और X + 2Y = 21। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिर्फ चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से कटा और इसका बचा 2Y और इसका बचा 6, यानी कि Y बराबर कितना, यानी कि ₹3। अतिरिक्त दिन का जो किराया वो लेता है कितना रुपया, ₹3 लेता है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में Y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, X + 4Y = 27। X का मान तो नहीं निकला, X + 4 × 3 = 27, 4 × 12, यहाँ पे कितना बचा 27। यहाँ पे जब हम X को फ्री किए तो 27 - 12, तो यहाँ पे बचा 15। ये जो मेरा X का मान निकल गया और Y का मान निकल गया। यहाँ पे मेरा D नंबर जो कंप्लीट हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।